अनजाने में किए गए पापों का फल कब और कैसे मिलता है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कर्मों का लेखा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था माधव। माधव ईमानदार, परिश्रमी और धार्मिक व्यक्ति था। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, भगवान की पूजा करता, खेतों में मेहनत करता और शाम को परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताता। लेकिन एक बात जो माधव नहीं जानता था, वह यह कि जीवन में कई बार हम अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका असर हमें बहुत बाद में महसूस होता है, और ये असर कभी कभी जीवन बदल देता है। घटना जो सब बदल गई। एक बार खेत की जुताई करते समय माधव के हल से जमीन में दबा हुआ एक सांप कट गया। सांप की मृत्यु हो गई, लेकिन माधव को पता भी नहीं चला। वह तो अपने काम में लगा रहा। सांप की आत्मा क्रोधित थी। उसने यमराज के पास जाकर शिकायत की, हे यमराज, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मुझे मार डाला, क्या यह न्याय है? यमराज ने जवाब दिया, यदि उसने अज्ञानवश पाप किया है तो उसका फल भी समय पर मिलेगा। हर कर्म का लेखा होता है। समय बीतता गया। माधव का जीवन सामान्य चलता रहा, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में विपत्तियों की झड़ी लग गई। पहले फसलें सूख गईं, फिर उसके बेटे को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। परिवार का सुख धीरे धीरे छिनने लगा। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। माधव उनके पास गया और अपनी पीड़ा बताई। महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा, तुमने किसी जन्म में नहीं, इसी जन्म में एक प्राणी की हत्या की है। भले ही अनजाने में की हो, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह पाप अज्ञान से हुआ है, पर पाप फिर भी पाप है। मोक्ष की राह। माधव रो पड़ा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया महाराज। महात्मा बोले, भूल हो सकती है, लेकिन उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। सच्चे हृदय से पश्चाताप, दान, सेवा और प्राणी मात्र के प्रति करुणा ही उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। माधव ने उसी दिन से संकल्प लिया, वह हर सप्ताह गौशाला में सेवा करेगा, जरूरतमंदों की मदद करेगा और हर प्राणी को भगवान का अंश मानेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से शांति आने लगी। बेटे की तबीयत भी ठीक होने लगी और फसलें भी लहलहाने लगी। कहानी का सार, यह संसार कर्मों का संसार है। चाहे कर्म जानबूझकर किए जाए या अनजाने में, उनका फल जरूर मिलता है। लेकिन यदि पाप अनजाने में हुआ हो तो पश्चाताप, सेवा और भक्ति से उसका प्रभाव कम या समाप्त किया जा सकता है। कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलता है। वह हमारे इरादों को भी देखता है, इसीलिए जीवन में सजग रहना, हर प्राणी से प्रेम करना और नम्र बने रहना ही सबसे बड़ी साधना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।